हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जो कि जानी मानी बैंक की तरफ से है, जिसका नाम है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसके रिलेटेड न्यूज़ के बारे में जानेंगे और इसके Q4 के रिजल्ट्स के बारे में जानेंगे जो आए हुए हैं। तो अब हम एनएससी पे देखेंगे क्योंकि मार्केट ऑन है। एनएससी पे अगर बात करें तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी का शेयर प्राइस 1885.80 पे ट्रेड कर रहा था, जो कि 28.20 रुपये के आसपास की बढ़त है, जो एक दिन में 1.52% होता है। 1 वीक की बात करें तो 141 रुपये की बढ़त, 1 मंथ में अगर बात करें तो 36 रुपये की बढ़त, 3 मंथ में अगर बात करें तो 36 रुपये की बढ़त, और अगर 6 मंथ में हम बात करें तो 123 रुपये 90 पैसे की गिरावट, जो कि 6.16% रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है। और 1 ईयर में बात करें तो 127 रुपये की बढ़त इसमें देखने को मिल रही है, जो कि 7.22% होती है स्टॉक का। अब देखते हैं ओवरव्यू के बारे में। तो मार्केट ऑनेस्टली मार्केट डेप्थ देखेंगे। बाय ऑर्डर से 54.81%, सेल ऑर्डर से 45.19%। आज का जो लो लगाया हुआ है कंपनी ने 1842.60 का लगाया हुआ है। आज का जो हाई लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है 1908.90 का। 52 वीक लो की अगर बात करें तो 1629.50 का लगाया हुआ है और हाई लगाया हुआ है 2068 रुपये का। अब हम देखते हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में। तो मार्केट कैप पहले हम देखेंगे। मार्केट कैप की बात करें तो 92,684 करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप कंपनी है। पी रेशो की बात करें तो 33.89 का पी रेशो है। पीवी रेशो थोड़ा सा ज़्यादा है 5.62 का। इंडस्ट्री पी देखें तो 16.16 का है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.00 है। आप देखेंगे डेब्ट टू इक्विटी 0.00 बहुत शानदार है। बाकी इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक का पी थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा का डबल ही है। यहाँ 16 रुपये 16 पैसे 1 रुपये कमाने के लिए देने पड़ रहे हैं और यहाँ 33 रुपये 89 पैसे, और पीवी भी ज़्यादा है, तो स्टॉक थोड़ा सा महंगा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 16.57% है। रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है 16.57%। ईपीएस की बात करें तो 54.86 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.67% है। बुक वैल्यू की बात करें तो 331.07 है। फेस वैल्यू 10 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.57% है। ईपीएस 54.86 है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड थोड़ा सा कम है और बुक वैल्यू आप देखेंगे 331 की, लेकिन स्टॉक ट्रेड कहाँ कर रहा है 1885.50 पे। तो अब फाइनेंशियल्स देखते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टरली इंक्रीज हो रहे हैं। ईयरली की बात करें रेवेन्यू ईयरली इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो क्वार्टरली स्टेबल नहीं है, लेकिन ईयरली अगर बात करें तो ईयरली इंक्रीज हो रहा है। ये अपने आप में बड़ा साइन है। नेटवर्थ की बात करें तो साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब हम शेयर होल्डर पैटर्न की बात करेंगे। तो प्रोमोटर्स के पास 51.31% की होल्डिंग है, मतलब ये अपने आप में अच्छी बात है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 23.35% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास 14.959% की होल्डिंग है। रिटेल एंड अदर्स के पास 6.98% की होल्डिंग है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 3.77% की होल्डिंग। ओवरऑल आप देखेंगे तो शेयर होल्डर पैटर्न बहुत शानदार है, क्योंकि प्रोमोटर्स के पास ऑलरेडी 51.31% का स्टेक है, और अगर बात करें उसके अलावा सारे सेक्टर का इसमें इन्वेस्टमेंट है, चाहे FIIs हो, म्यूचुअल फंड्स हो, रिटेल्स हो, अदर्स हो, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वॉट एवर। तो आप चाहें तो अपनी वॉच लिस्ट में इसे शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत शानदार आए हुए हैं और बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म में नई नई रेटिंग दी है, नई सी। तो बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, और ये कोई बाय सेल स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो टेक्निकल्स देखते हैं। टेक्निकल्स 13 में से 2 बेयर्स हैं, 1 न्यूट्रल है और 10 बुलिश हैं। अब हम इवेंट की बात करेंगे तो कल इसके रिजल्ट आए हुए थे। उसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। आप देखेंगे 14 अक्टूबर को डिविडेंड अनाउंस करा था, 23 अक्टूबर एक्स डेट थी। यहाँ भी यही है, 15 अप्रैल को डिविडेंड अनाउंस करा था, 6 जून एक्स डेट थी। चलिए तो न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ आई है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड रिपोर्ट्स इन लाइन Q4 रिजल्ट्स एमिंग टू सस्टेन रिटर्न ऑन इक्विटी। 18 से 20% सस्टेन रहेगी रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी शेयर्स इनसाइट्स ऑन परफॉर्मेंस ड्यूरिंग CNBC। और आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड सोर्स ग्रोथ इन मोटर एंड रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस एडेड बाय GST कट हुआ है उस वजह से, और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है इस वजह से इसमें बढ़िया है वो देखने को मिली है ग्रोथ। मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट थोड़ा कट करा है एस्टिमेट, बट मेंटेन करी बाय रेटिंग 2230 के टारगेट के साथ। और मैक्यूरी की बात करें तो मैक्यूरी ने भी आप देखो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड्स आउट परफॉर्म रेटिंग में 2350 टारगेट। फोकस ऑन मार्जिन्स, IFRS अडोप्शन एंड IRDAI चेंजेस बूस्ट फाइनेंशियल 26 आउटलुक। यहाँ देखो HSBC मेंटेन्स बाय ऑन आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। HSBC ने मेंटेन करा है 2200 का टारगेट। तो ये है, बाकी इसका रिजल्ट देखते हैं हम।
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में स्थिर प्रदर्शन दर्ज किया, जिसमें सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय जीडीपीआई में 8.2% की वृद्धि के कारण शुद्ध लाभ में वार्षिक आधार पर 7.3% की वृद्धि हुई है। वार्षिक आधार पर 7.3% की वृद्धि हुई है। यह ₹546.6 करोड़ तक पहुंच गया है। कंपनी ने जो है प्रति शेयर 7 का अंतिम लाभांश घोषित किया है। साथ ही संयुक्त अनुपात में सुधार हुआ है, 101.2% 102.5% से कम हो गया है, जो बेहतर अंडर राइटिंग प्रदर्शन दर्शाता है। शुद्ध लाभ जो है बढ़कर 546.6 करोड़ हो गया है, या कुछ रिपोर्टों में 547 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.3 से 7.6% की वृद्धि है। कुल आय की बात करें तो 13.12% बढ़कर 6,618.76 करोड़ हो गई है कुल आय। और जीडीपीआई में 8.2% की वृद्धि हुई है, जो उद्योग की 10.9% की वृद्धि दर से काफ़ी अधिक है। पिछले वर्ष की तिमाही इस तिमाही के 102.5 से बढ़कर 101.2% होगा, जो बेहतर परिचालन ऑपरेशनल कैपेसिटी को दर्शाता है। लाभांश की बात करें तो वित्त वर्ष 2026 के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹7 का अंतिम लाभांश स्वीकृत किया गया है। डिविडेंड भी दिया है ₹7 का। 31 मार्च 2026 तक 2.6 गुना था, जो नियामक आवश्यकता 1.50 गुना से काफ़ी ऊपर। हालांकि 31 दिसंबर 2000 को 2025 को 2.69 गुना था, उससे थोड़ा सा कम है। खुदरा स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में साल दर साल 55.65% की वृद्धि हुई, जबकि मोटर बीमा में 6.24% की वृद्धि हुई है। तो पूरे वर्ष का जो पेट की बात करें तो 10.5% बढ़कर 2771.94 करोड़ हो गया, और पूरे वर्ष की कुल आय 20.9% बढ़कर 25,894.94 करोड़ हो गई है। तो गाइस ये Q4 के नंबर्स हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के, जो कि बहुत शानदार है। तो ये न्यूज़ थी गाइस। मैं कल बाहर था इसलिए वीडियो बना नहीं पाया, आज बना रहा हूँ। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।